बार की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन खेतीबाड़ी का काम करके अपना परिवार चलाता था और इनके परिवार में इनकी पत्नी चंपा थी, जो कि बहुत अच्छी तरह से अपना परिवार चलाती थी। और इनकी बेटी सुनीता, जो कि खूब होशियार थी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन इनके घर में खुशी बहुत कम थी, क्योंकि मोहन रोज शराब पीता था। रात के समय मोहन फिर शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर आ जाता है। तभी चंपा और सुनीता मोहन को देखते हुए थोड़ा डर। ए जी, मैंने आपको मना किया था ना कि दारू पीकर मत आना। आप फिर पीकर आ गए। पता नहीं आपको ये जहर पीकर क्या मिलता है। आप इतनी पीते ही क्यों हो? ए चंपा चंपी, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं दिन भर मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, चाहे कुछ भी करूँ। तुझे उससे क्या? तू बोलने वाली कौन होती है? चल, खाना निकाल। वैसे भी आज बहुत भूख लगी है। कैसे दूं खाना घर में? राशन तो खत्म हो गया है। आपके कमाए हुए आधे पैसे तो दारू में ही चले जाते हैं। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि घर में क्या खत्म है क्या नहीं। आपको तो बस दारू मिलनी चाहिए। इसलिए आज पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। कल मार्केट जाकर लाऊंगी राशन। हाँ चल ठीक है, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन नहीं खाऊंगा तो भी जिंदा रह सकता हूँ। और क्या रे चंपा, तुझे कल मैंने कुछ पैसे दिए तो थे। फिर तू कल राशन क्यों नहीं ला पाई? पैसे कहाँ उड़ा दिए तूने? पैसे मैं नहीं, पैसे तो आप रोज उड़ा रहे हैं अपनी दारू पर। मैंने तो उस पैसे से कल सुनीता के स्कूल की फीस भर दी थी। हाँ तो क्या हुआ? पढ़ लिख के कौन सा बड़ा महल खड़ा कर लेगी ये, जो तुझे इसकी बहुत चिंता हो रही? बस करो पापा, अब एक शब्द और नहीं। आप कब से मम्मी से लड़ रहे हो, जबकि मम्मी की कोई गलती ही नहीं है। सब गलती आपकी दारू की ही है। आपकी एक गंदी लत ने हमारा घर उजाड़ दिया। इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो पापा, ताकि हम सब शांति और सुख से घर में रह सकें, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अरे बिटिया, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तो बस ऐसे ही गुस्सा आया तो बोलकर तेरी मम्मी को डांट दिया। लेकिन तू बोलती है तो चुप रहता हूँ। लेकिन दारू के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकता। सुनीता, रहने दो इन्हें समझाना। मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। नींद भी बहुत आ रही है। चलो हम दोनों सो जाते हैं। फिर चंपा और सुनीता सो जाते हैं और इन्हीं के साथ मोहन भी सो जाता है। फिर अगली सुबह मोहन काम करने चला जाता है और उसी के थोड़ी देर बाद चंपा भी सुनीता को अपने साथ में ले जाकर स्कूल छोड़ने चली जाती है। जाओ सुनीता, खूब मन लगाकर पढ़ो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो पढ़ लिखकर आईएएस ऑफिसर बनेगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। हाँ मम्मी, मैं आईएएस ऑफिसर बन के आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। लेकिन इसमें पापा मेरा साथ देंगे कि नहीं? क्योंकि वो जब रोज नशे में घर आते हैं तो हमारा हंसता खेलता परिवार कुछ ही देर में टूट जाता है। क्या करूं बेटा, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं। और वो जब तक खुद नहीं चाहते कि मैं दारू छोड़ूं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। तो मम्मी, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। समय भी काफी हो चुका है और शाम को ध्यान से लेने आना। हाँ, जरूर आऊंगी शाम को लेने। आराम से जाओ बेटा और अच्छे से पढ़ना, ठीक है? बाय बाय। फिर सुनीता स्कूल में चली जाती है और शाम तक स्कूल में पढ़कर जब स्कूल की छुट्टी होती है, तब सुनीता भी स्कूल से निकल जाती है कि तभी उसे उसकी दोस्त मिल जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। सुनीता, हमेशा तो तेरी मम्मी ही आती है तुझे लेने के लिए। तेरे पापा तो जल्दी आते ही नहीं तुझे लेने। मेरे पापा दिन भर मेहनत से काम करते हैं खेत में, इसलिए वो रात को घर आते हैं। कभी कभी जल्दी काम खत्म करके शाम को भी आ जाते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तेरे पापा दिन भर मेहनत करते हैं, फिर उसी पैसे की दारू पी लेते हैं। पीकर तो उन्हें होश ही नहीं रहता होगा। तो तुझे लेने कैसे आएंगे? क्यों, सही कहा ना? एकदम चुप कर। तुझे मेरे पापा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पापा जैसे भी मेरे लिए लाखों में एक हैं। वो बुरे पापा नहीं हैं। बस उनकी लत से वो बेकार हैं। नहीं तो वो बहुत अच्छे हैं, समझी? और अगर तेरे पापा भी रोज दारू पीकर आते तो सोच तुझे कैसे लगता। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और वो दारू को पीना तो दूर की बात है, हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन तेरे पापा तो दारू पीते हैं सुनीता। तू एक शराबी बाप की बेटी है। चल, मैं जा रही हूँ और तू भी घर जा और थोड़ा संभाल अपने पापा को।
कहीं पीकर गिर न जाए। ये सब सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगा और सुनीता भी बस उदास होते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे उसकी मम्मी मिल जाती हैं। लेकिन सुनीता ने इस बारे में अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ सुनीता? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बात है? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। कल घर में राशन खत्म था ना, तो हम मार्केट चल के राशन ले लेते हैं। लेकिन राशन तो मैं जब तुझे स्कूल छोड़ने आई थी, तभी घर जाते समय ही मार्केट से राशन ले ली थी। अब हम घर चलते हैं। तभी चंपा सुनीता को लेकर घर चली जाती है और फिर रात के समय थोड़ी देर बाद फिर से मोहन शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ जाता है और आते ही नाचने लगता है। ए जी, आप फिर से ये जहर पीकर आ गए। कल इसी वजह से हमारे घर में कितना झगड़ा हुआ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद पर। सच में, तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो तुम जैसा पति मिला है। क्या रे चंपा, तू खुद को समझती क्या है? मैं दिन भर जाकर कड़ी धूप में खेती करके तुम लोगों के लिए पैसा कमाता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ, पैसे तो तू ही रखती है मेरे मेहनत की। अब इससे ज्यादा क्या करूं? बेच दूं क्या खुद को? हाँ, तो मैं पैसे का आपकी तरह दारू नहीं पीती हूँ। मुझे भी सुनीता के स्कूल की फीस, घर का सामान और भी बहुत सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, जो तुम तो कभी संभाल नहीं पाओगे। पापा मम्मी सही तो कह रही है। सब घर की जिम्मेदारी तो मम्मी ही संभालती है। आपको तो बस दारू पीने को मिल जाए, फिर हम सबको भूल ही जाते हैं क्या? आपकी ये शराब परिवार से बढ़ के है क्या? अरे बस करो तुम दोनों। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कल भी खाना नहीं खाया था, आज तो खाना दे दो, फिर खाकर सोता हूँ। ये लो, खा लो। मैंने और सुनीता ने भी खाना खा लिया था, आपका इंतजार किए, लेकिन आप तो आए ही नहीं, और आए भी तो शराब पीकर। मैं और सुनीता जा रहे हैं सोने। आप भी खाकर सो जाओ। फिर मोहन भी खाना खाकर सुनीता और चंपा के साथ सो जाता है। लेकिन अगले दिन फिर से मोहन रात को नशे में धुत होकर घर आ जाता है और फिर घर में झगड़ा करने लगता है। और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिसमें मोहन शराब नहीं पीता। मोहन रात को रोज पीकर आता और झगड़ा करने लगता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मोहन सुबह के समय बेड पर लेटे हुए खूब रो रहा था। अरे चंपा और सुनीता, जल्दी आओ, मेरे पेट बहुत तेज दर्द दे रहा है। इतना कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा तो हालत खराब हो रहा है। इतना बोलते ही मोहन बेहोश हो जाता है। फिर सुनीता और चंपा मोहन को एक अच्छे अस्पताल में ले जाके एडमिट करा देते हैं। सुनीता काउंटर पर पैसे भी जमा कर देती है। फिर सुनीता और चंपा बहुत देर से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि मोहन को क्या हुआ है। और जब डॉक्टर थोड़ी देर बाद मोहन को चेक करके बाहर निकले ही थे कि चंपा रोते हुए डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति को? इनका सुबह ही बहुत तेज पेट दर्द दे रहा था। उसके बाद पता नहीं कैसे ये अचानक बेहोश हो गए, और अभी उन्हें होश आया कि नहीं। इन्हें होश तो आ गया, लेकिन देखिए, रोज शराब पीने की वजह से इनका एक लीवर पूरी तरह खराब चुका है। और अगर इन्होंने अभी भी दारू नहीं छोड़ी, तो कुछ ही दिनों में लीवर के साथ साथ दोनों किडनी भी खराब हो सकती है, जिससे इनका बच पाना नामुमकिन है। इसलिए कृपया करके आप इन्हें खूब अच्छे से समझा दो कि अब इनके लिए दारू जहर जैसी है। जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, नहीं तो अगली बार इससे भी बुरी हालत हो सकती है। तभी चंपा और सुनीता मोहन के पास चले जाते हैं। मोहन अस्पताल में सोते हुए सुनीता और चंपा को आते हुए देख लेते। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा एक लीवर खराब हो चुका है। अगर तुम ऐसे ही शराब पीते रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अभी भी समय है, ये शराब छोड़ दो। तुम्हारे पास एक बेटी है, उसके बारे में भी सोचो। पापा, अगर आप नहीं रहोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा सपना पूरा हो तो ये शराब छोड़ दो। इसी शराब ने आज आपको अस्पताल पहुंचाया है। आज आपके साथ आपकी शराब नहीं, बल्कि आपका परिवार खड़ा है। यह सब सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने के पर बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह पूरी तरह बदल गया। अब वह कभी शराब पीकर घर नहीं आता था और खेती से होने वाली कमाई भी चंपा को दे देता था। धीरे धीरे उसके घर में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं।